हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सभी? चलिए आइए सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग जो है परसेंटेज को पढ़ रहे हैं। परसेंटेज में 2 टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो विद्यार्थी आज के सेशन में जुड़ रहे हैं वह जो है पिछले वाले सेशन को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले ही बताया जा चुका है कि इस प्लेटफॉर्म पर बेसिक से एडवांस के लेवल तक हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले जो है कि जो भी परसेंटेज में बेसिक चीज़ें थी उसको कंप्लीट किया जा चुका है। आज हम लोग जो है उस पर सवाल को देखेंगे और सवाल भी कैसे होंगे वो भी बेसिक से ही स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग जो है कि परसेंटेज के बेसिक सवालों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के परसेंटेज के सवाल। तो प्यारे विद्यार्थीगण, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है कि दिए गए परसेंटेज को साधारण भिन्न में बदलिए या दिए गए परसेंटेज को रेशियो में बदलिए, दिए गए परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करिए। किसी भी तरीके से पूछे तो आपको करना वही है जो इसको करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि आप लोगों को बताया गया है कि परसेंटेज से रेशियो में कैसे चेंज करना है और परसेंटेज और जो है रेशियो से परसेंटेज में कैसे हम लोग मान को कन्वर्ट करते हैं। यह जो है फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि यहाँ पर समझने से पहले आप लोग जरूर जो है उस वीडियो को देखें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस प्रकार अगर सवाल दे है तो बहुत सिंपल, लेकिन जिसको आता है उसके लिए सिंपल है और जिसको नहीं पता है तो उसके लिए तो यह भी क्या होगा, कठिन में ही माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल भी पूछते हैं। ठीक है, तो क्या करना है इसमें सलूशन में अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग सलूशन की बात करें 35% क्या कह रहा है, 35% को साधारण भिन्न में बदलिए, फ्रैक्शन में चेंज करिए, रेशियो में मान को बताइए क्या होगा। तो आप लोगों को बताया जा चुका है, क्या बताया जा चुका है कि परसेंटेज में मान दिया रहे और उसे फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो जितना मान दिया है उसको न्यूमरेटर में लिख लेते हैं। फिर उसके बाद परसेंट के साइन को, ये इसको बताया गया था कि यह सिंबल किसका है, यह चिन्ह किसका है, परसेंटेज का है। जो संख्या दी गई हो उसको हम लोग न्यूमरेटर में यानी अंश में लिख लेते हैं। फिर उसके बाद जो है इस परसेंटेज के साइन को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे और इसको हटाने की जगह पर अपान में क्या लिख देंगे, 100 को लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 100 को लिख देंगे। ठीक है, अब यह सिंप्लीफिकेशन हो सकता है इसका, तो इसको और सरल कर लेंगे, काट करके इसको छोटा कर लेंगे। किससे कटेगा, 5 से, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, 0 बच गया 20, यानी इसका मान कितना आ गया, 7/20। और यही है इसका आंसर, यही है साधारण भिन्न, यही है फ्रैक्शन और यही है रेशियो। किसी भी रूप में पूछे आपको आंसर देना है यही। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें, आप लोग भी जो है अभी जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग भी कोशिश करें पेन कापी लेकर के सवाल को लगाने का प्रयास करें। ठीक है, अब क्या करना है, बी का कैसे निकालेंगे, 4.5 क्या दिया है, 4.5%। 4.5% को अगर हम चेंज करना हो फ्रैक्शन में, पहले बताया गया कि जो मान दिया हो उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद इस परसेंटेज के साइन को, सिंबल को रिमूव कर देंगे, हटाएंगे और उसके जगह पर जो है अपान में 100 लिख देंगे। परसेंट का बताया ही गया है कि पर का मतलब होता है अपान बटे और सेंट का मतलब होता है 100, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर 100 हो उसे हम लोग परसेंटेज में लिख सकते हैं। यहाँ पर चेंज करना है फ्रैक्शन में, रेशियो में, साधारण भिन्न में, इसलिए जो है कि आप क्या करेंगे 4.5/100। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, आपको ये भी बातें पता होना चाहिए, यहाँ पर डेसिमल नंबर में दिया है तो डेसिमल नंबर को हम लोग रिमूव भी कर देंगे। डेसिमल नंबर को रिमूव करना है, कैसे रिमूव करना है, आप लोगों को पता है और पता होना चाहिए कि जब कभी भी हम लोग डेसिमल नंबर में 1 पर 0 लगा करके मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल नंबर जो है राइट हैंड साइड, डेसिमल नंबर जितना 0 होगा 1 पर उतने ही स्थान जो है कि वह रिमूव हो जाएगा, जो है पीछे आगे पीछे की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 1 पर कितने 0 है, 1 0 है, तो डेसिमल नंबर राइट हैंड साइड
कितने स्थान पर जाएगा, एक स्थान पर जाएगा, और यह हो जाएगा 45.0, यानी कि यह जो नंबर था पूरी तरीके से क्या हो चुका है, इंटीजर हो चुका है, पूर्णांक हो चुका है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आप रिमूव करेंगे, इसी तरीके से रिमूव करना ही होता है जब डेसिमल को हमको हटाना होता है, ठीक है। और जब कभी भी हमें अपने मन से डेसिमल को हटाना होता है तो जितने 1 पर जितने जीरो लगा करके मल्टीप्लाई करते हैं उतने ही जीरो से हमें डिवीज़न भी करना होता है, ताकि उसके मान में कोई फर्क ना पड़े। अगर हमने 1 पर 1 जीरो लगाया है तो 1 पर 1 जीरो लगा करके हम डिवीज़न भी करेंगे, ठीक है, जिससे इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 10 ऊपर है, 10 ऊपर नीचे है, दोनों कट जाएगा तो यही मान हमारा रहेगा। लेकिन इस तरीके से जो हमारा मान आएगा ये आ जाएगा 45/10। इसी तरीके से आप लोगों को भी रिमूव करना है, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम लोग रिमूव करके देखते हैं कैसे रिमूव करना है। डेसिमल को हटाएंगे, क्योंकि डेसिमल वाला पॉइंट 1 था तो 1 पर एक जीरो लगाकर मल्टीप्लाई कर देंगे अपान में, ठीक है, डिनोमिनेटर में। क्यों, क्योंकि जो ऊपर किया था तो उसने डेसिमल को रिमूव करने में यूज हो गया, और जो नीचे है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 45/1000। यह छोटा हो सकता है तो कर देंगे, 5 से कटेगा, 5 9 जा और 5 2 जा 10, और कितने जीरो बचे 2, 2 जीरो ऑलरेडी बचे हैं। इसका मान कितना आ गया 9/200। कितना मान आ गया 9/200, यही इसका आंसर है, ठीक है। सी को देखें हम लोग, अगर सी की बात करें, सी की अगर हम लोग बात करें, सी में क्या कर रहा है कि 16% को रेशियो में चेंज करना है। तो 16% को अगर रेशियो में चेंज करना है तो इसका मान कितना हो जाएगा 16/100। ये सिंपलीफाई हो सकता है कर देंगे, 4 4 जा 16 और 4 25 जा 100, यानी कि 4/25। कितना माना गया 4/25, और यही इसका क्या है, यही इसका जो है आंसर है, यही इसका क्या है आंसर है, यही इसका क्या है आंसर है, पूछे गए आंसर है, ठीक है। अगर इसी तरीके से हम लोग बात करें, क्या बात करें, डी की बात करते हैं। डी को कैसे चेंज करेंगे, तो डी में भी डेसिमल वाला पॉइंट है, लिखेंगे 1.5% को हमको चेंज करना है, 1.5 को चेंज करना है हमको रेशियो में, फ्रैक्शन में, साधारण भिन्न में, ठीक है। तो क्या मान होगा, पहले जो मान दिया है उसको न्यूमरेटर में अंश में लिख लेंगे, और फिर परसेंटेज को साइन को हटाएंगे और जीरो, और जो है कि 100 लिख देंगे अपान में। हमने अभी बताया कि डेसिमल को कैसे रिमूव करते हैं। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं होल नंबर, और डेसिमल के राइट हैंड साइड को बोलते हैं डेसिमल नंबर, ठीक है। तो डेसिमल नंबर कितने इसमें है, 1 डिजिट है, 1 डिजिट है तो 1 पर हम जो है 1 जीरो लगाकर रिमूव कर देंगे, और इसका मान कितना हो जाएगा, ये हट जाएगा, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो हो जाएगा 15 अपान, एक डेसिमल नंबर था तो इसको हटाने पर 1 पर एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये छोटा हो सकता है तो इसे छोटा कर देंगे, 5 3 जा और 5 20, 10 हो जाएगा, 100 और 1 जीरो, यानी कि इसका मान कितना आ गया, तो 3/200, 3 अपान कितना आ गया 200। जो मान पूछा था वही मान जो है हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें, डी के बाद आता है ई। ई में क्या पूछ रहा है, ई में कह रहा है कि 0.5% को फ्रैक्शन में चेंज करिए, 0.5% को फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो इसका मान हो जाएगा 0.5। हमने बताया अभी पॉइंट हम लोग चेंज किए थे, डेसिमल वाले नंबर को जो है इंटीजर में पूरी तरह से जो चेंज किए थे उसी प्रकार से करना है। पहले तो जो संख्या दी गई हो उसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करना है, अपान 100 लिख देना है। चूंकि यहाँ पर डेसिमल डिजिट जो है 1 है, इसलिए जो है कि 1 पर हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हर का जो 10 है वह डेसिमल को हटाने में खत्म हो जाएगा, जबकि अंश का जो 10 है वह जो है डेसिमल को हटाने में खत्म हो जाएगा, और हर का जो 10 है वह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसका मान कितना हो जाएगा 5/1000, 5/1000। और अगर इसको और सिंपल कर दिया जाए तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 1/200,
200 और यही इसका क्या है, आंसर है, पूछा गया आंसर है। इसी प्रकार से हम लोग बात करें यफ को कि यफ का मान क्या होगा, यफ यानी कि 125% को चेंज करना हो, परसेंट फ्रैक्शन में चेंज करना हो, तो इसको भी जितना मान दिया है उसको हर में या सॉरी अंश में लिखना है, यानी कि न्यूमरेटर में लिखना है, और अपान में 100 लिख देना है परसेंटेज को हटा करके। ठीक है, अब क्या करना है, यह छोटा हो सकता है तो कर देंगे 25 5 जा 125 और 24 4 जा 25 4 जा कितना हो जाएगा 100, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 5/4। और यही पूछा गया था कि 125% का मान फ्रैक्शन में कितना होगा, तो 5/4। आप लोगों ने देखा कि कितने इजी वे से जो है, इजी वे क्या, इसका यही तरीका ही है इसको चेंज करने का। ठीक है, और बहुत से स्टेट के एग्जाम में और जो है अगर तो इस तरीके से जो है अगर परसेंटेज से रेशियो में चेंज करने के लिए कहे तो आप लोगों को इसी प्रोसेस को फॉलो करना है और सवाल को लगाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है। तो प्यारे मित्रों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि दिए गए साधारण भिन्न को परसेंटेज में चेंज कीजिए, यानी इसका प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, या फ्रैक्शन कहे कि दिए गए फ्रैक्शन को, दिए गए रेशियो को किस में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो आप लोगों को तो पहले से बताया जा चुका है, फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो में इन्हीं सब बातों पर डिस्कशन हुआ है कि किस प्रकार से जो है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो। इन सब बातों पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज के सेशन हम लोग जो है इस पर आधारित सवाल को देख रहे हैं, जिस पर पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कीजिए। कैसे करना है आप लोगों को जो है बताया जा चुका है, आप लोगों को बताया जा चुका है, क्या बताया जा चुका है कि जब कभी भी फ्रैक्शन से प्रतिशत में चेंज करना हो तो 100 का मल्टीप्लाई करना होता है। किसका मल्टीप्लाई करना होता है, 100 का मल्टीप्लाई करना होता है, और सिंपल रूप से 1/10 लिखना है और 100 को मल्टीप्लाई कर देना है। और यह अगर जो है सिंप्लीफिकेशन इसका हो सकता है तो कर देंगे 10 10 जा 100 और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 5 जा 10। इसका मतलब कितना हो गया 50%। इसका मान कितना हो गया 50% हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें बी को, किसकी बात करें, इसी तरीके से हम लोग बात करें बी, तो बी का मान क्या होगा, बी का मान हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 3/5 दिया है, 3/5 दिया है, और इसे हमको परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, और अगर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है तो कर देंगे 5 2 जा 20 10 हो गया, और 20 3 जा 60, यानी कि कितना परसेंट हो गया 60% हो गया। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें 1/3, 1/3 की बात करें, हम लोग किसकी बात करें 1/3 की बात करें, तो 1/3 को चेंज करना हो परसेंटेज में तो 1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे 100। बताया गया है कि जब भी परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब क्या होगा, इसको सिंप्लीफिकेशन हो सकता है तो करेंगे, क्या हो जाएगा, यह मिक्स नंबर में चेंज हो जाएगा 33/3, या फिर डेसिमल में चेंज हो सकता है, इतना परसेंटेज मान है, या फिर इसको जो है हम लोग क्या करेंगे डेसिमल में भी देखेंगे तो कितना मान हो जाएगा इसका 33.33। और यह जो है परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बताया जा चुका है कि 1/3 का मान क्या होता है, आप लोगों को याद भी कर लेना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, सी के बाद डी का मान कह रहा है तो डी में क्या दिया गया है, डी में दिया गया 1/7। 1/7 को चेंज करना है परसेंटेज में तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे कितना हो जाएगा 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 परसेंटेज। ठीक है, और अगर डेसिमल में देखा जाए तो 14 सही पॉइंट, यानी 14.28, 14.72 जा 14, 14 अब बचा कितना 6, 8 जा 56 सही, कितना आ जाएगा 14.28% हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, इसी तरीके से हम लोग बात करें किसका, ई की बात करें, ई की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा 2/3
मल्टीप्लाई बाई 100। 2/3 परसेंटेज को 2/3 रेशियो को परसेंटेज चेंज करना हो तो क्या होगा, हमने क्या किया, अब यह जो है सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता तो क्या हो जाएगा 200/3, या डेसिमल में बात करें तो हो जाएगा 66.66%। 66.66%। और अगर हम लोग बात करें यफ का, बात करें कि यफ में क्या दिया गया है, तो दिया है 5/6। क्या दिया है, 5/6 को परसेंटेज में चेंज करना हो तो जो है, अगर जो कर सकता है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 3 जा और 2 5 जा 10 50 और 5 5 जा 250/3, और इसको अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9.33 जा 9%, यानी कितना हो जाएगा 83.33% हो जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग जी की बात करें, इसी तरीके से आपको लगाना ही है, जब कभी भी एग्जाम में इस तरीके से सवाल आए तो आपको इसी तरीके से ही लगाना है, ठीक है। अब जी की बात करता है तो जी में क्या कह रहा है, जी में कह रहा है कि 1/4 को परसेंटेज में चेंज करना है। बताया गया कि परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, छोटा हो सकता है तो कर देंगे, तो हो जाएगा 25 4 जा 100 होता है, और इसका मतलब यह हो गया कि 2500%, सॉरी कितना हो गया 25%। तो इसी तरीके से जो है आप लोगों को और भी सवालों को ढूंढ करके इसका अभ्यास करना है, ठीक है। अब जो है आज के सेशन में हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखा था उसी कॉन्सेप्ट पर जो है बेसिक सवालों को देखा, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।